अंकी को, अंकी को उठाओ। अंकी चादर हटाया मुँह पर आते। हेलो जी, राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो ये देखो मैक्स को, इसको आ गई है मस्ती और ये खुश रहता है खेलने को और हम भी खुश रहते हैं इसके साथ खेलने को। तो इसके साथ मस्ती करने के बाद फिर ये शाम का टाइम है और यहाँ मैं ले रही हूँ अपने लिए अफ्रेश। तो अफ्रेश बनाने के लिए पहले तो पानी को गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें जो है वो कश्मीरी कावा जो हर्बल का है तो वो उसमें मिला के छोटे छोटे 2 चम्मच होते हैं उसके बीच में, तो वो मिला के फिर वो एनर्जी ड्रिंक बनता है। तो वो एनर्जी का काम करता है फिर। तो शाम के टाइम मैं यही लेती हूँ और फिर साथ में मेरी तैयारी हो रही है डिनर की, मतलब सब्जी की। तो सब्जी तो आपको पता ही है कि सारा मतलब जो है वो मेरे पास रेडी होता है मेरे फ्रिज में। तो राजमा जो थे मैंने बताया था कि मैं उबाल के रख लेती हूँ और वो मैंने निकाले और प्याज और टमाटर वो भी सब कुछ तैयार था। तो वो निकाल के फिर उसके बाद उसमें तड़का भी लगा दूँगी साथ साथ में। उसके बाद फिर मेरे अगले काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो किचन का काम जो है वो 80% अगर ख़त्म हो जाए तो अपने लिए जो टाइम होता है ना हमारा, जैसे अपने पूजा पाठ और अपना एक्सरसाइज का, तो बड़ा इजीली से हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि कई बार हमें फ़ोन आ जाता है या फिर हमारे गेस्ट आ जाते हैं। तो अचानक से कई बार गेस्ट भी आ जाते हैं, कोई आ जाता है हमारे से मिलने, तो हम उनसे बात जो है वो अच्छी तरह से हमारी नहीं हो पाती और इस वजह से हमारा सारा ध्यान जो वो काम की तरफ कि हमारा वो काम रह गया और वो काम रह गया। तो इस तरह से मैं जो है वो पहले ही तैयारी करके रख लेती हूँ, फिर बाद में कोई आ भी जाए तो मुझे जो है वो आसानी होती है उनसे बातचीत करने के लिए। तो फिर आराम से गप्पें भी चलती हैं और फिर या फ़ोन हो तो फ़ोन पे भी बात होती है, क्योंकि किचन में काम करते करते फिर मेरे से बात मतलब फ़ोन पे भी नहीं होती और ऐसे कोई आ जाए तो उनसे भी नहीं होती। तो इस तरह से मतलब थोड़ी बहुत तैयारी तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, बाकी का जो है वो सब्जी बना के उसके बाद फिर मेरी पूजा और फिर मेरी एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये डाल दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटो प्यूरी भी रेडी थी। तो मैं बना रही थी राजमा। तो इसके बाद जो है वो मेरी पूजा होगी। पता है मेरी पूजा जो है ना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मेरे नानी जो थे वो एक्सपायर हुए थे। तो जो हमारे यहाँ पे रिवाज है कि जैसे बेटियाँ होती हैं, मतलब अपना जो मायके का तरफ का होता है ना, जैसे मेरे मामा जी हैं तो मेरी बुआ मासी कोई भी होगा। अभी वैसे तो मेरी बुआ मासी कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मायके की तरफ से जो मतलब होते हैं तो उनके लिए, उन बेटियों के लिए 5 दिन या 7 दिन का टाइम रखा होता है कि इतने दिन हमें पूजा नहीं करनी होती है। लेकिन पूजा के लिए भी ना, जैसे हमारे ठाकुर जी हैं तो उनको तो हमें उठाना होता है सुबह, फिर नहलाना भी होता है और भोग भी लगाना होता है। लेकिन मैं धूप बत्ती नहीं करती हूँ। मैं क्या मतलब जो रिवाज़ है वो तो हमें देखना ही पड़ता है, करना पड़ता है। तो बोलते हैं कि इसमें जो है वो सूतक पड़ा होता है, तो फिर हमारी जो पूजा जो है वो लगती नहीं है। तो ये 5 दिन हो गए थे संडे को, और संडे को ही मैंने बाल धोए थे। तो वो भी एक रिवाज़ है कि 5 या 7 दिन के बाद जो है वो बाल वगैरह धोने होते हैं। तो इस तरह से संडे के दिन जो था वो मेरे बाल वगैरह सारे धोने के बाद फिर मेरी मंडे से जो थी वो पूजा स्टार्ट होगी, मतलब कल मेरी पूजा स्टार्ट हो गई। तो ये जो क्लिप मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आज की है। तो आज पूजा करने के बाद फिर मेरी तुलसी जी की पूजा हुई, उसके बाद फिर मेरी एक्सरसाइज शुरू हो गई। तो एक्सरसाइज जो है वो सर्दियों में मैंने बताया था, मैंने क्या मतलब सभी को पता है कि हमारे लिए कितनी ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरह से ये जो है ये मैं स्टेप कर रही हूँ, इसको मैं मतलब 20-20 बार करूँगी, मतलब 2 सेट इसके लगाऊँगी। तो इस तरह से जो है अगर हम पानी ज़्यादा पिए ना दिन में, मतलब 3.5 या 4 लीटर हमारा पानी हो जाए, तो फिर जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना आ जाता है।
तो वो तभी आता है अगर हमारा पानी का इंटेक ठीक है। तो ये फिर मैं जंपिंग जैक कर रही हूँ, ये भी मैं 40 बार करती हूँ। तो इस तरह से जो है वो हमारे हार्ट के लिए भी ये अच्छी होती है, और इससे जो है वो हमारा हार्ट भी ठीक अच्छी तरह से काम करता है। मैंने ना फ्रेंड्स एक हेल्थ क्लब जॉइन किया है, तो उससे जो मुझे फ़ायदा मिलता है ना, और उसमें जो चीज़ें मुझे मतलब पता चलती हैं वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो इस चीज़ के बारे में मुझे इतना मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कोई आपको बड़ी अच्छी तरह से एक्सरसाइज़ बताती हूँ या कुछ, लेकिन जो मुझे नॉलेज दी जाती है, जो मैं सीखती हूँ, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। और जो भी मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती रहती हूँ, जो मुझे थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। और पता एक्सरसाइज़ करने के बाद ना हमारा मूड भी अच्छा होता है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना वो हैप्पी हो जाते हैं। एक्सरसाइज़ करने से पहले हम थोड़े ऐसे ही होते हैं, जब एक्सरसाइज़ कर लेते हैं तो मूड अच्छा हो जाता है। तो फिर यहीं पे ब्लॉग का अंत करती हूँ। राधे राधे जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।